Hello, childrens. Good morning. Today we are going to learn chapter number 4. The topic is grammar and use. The subtopic is simple past tense. So you use the different kinds of the tenses during the sentence you form or you send or speak. जब आप कुछ बोलते हैं तो टेंसेस का यूज़ होता है. इन द सेंटेंस फॉर्मेशन tenses are more important. So today we are going to learn about simple past tense. So here are some example how the simple past tense form. See, yesterday Tom at the jam kept in the closet. Then his aunt caught him. You see that some of the colored word here, at, kept, caught. So these all the words are in the past tense, means all the words are verb form 2, V2. Its the main form of the verb is the V1. It's just like it is the main form of at. It जो है वो एट का मेन फॉर्म है. एट जो है उसका पास्ट फॉर्म है. ईट का पास्ट फॉर्म होगा एट. दूसरा दिया गया है आपको कैप्ट, KEPT. कैप्ट का होगा जो मूल फॉर्म है उसका वो है कीप. कॉट है तो उसका कैच होगा. तो सारे वर्ब है उनका पास्ट टेंस होता है. कुछ वर्ब्स जो है वो इर्रेगुलर भी है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं एट, कैप्ट एंड काउट. ये सारे वर्ब जो है वो इर्रेगुलर है, लेकिन कुछ वर्ड जो है वो इर्रेगुलर नहीं है, वो हम आगे के सेंटेंस में देखेंगे. देन आफ्टर द डैम बर्स्ट अर्ली दिस मॉर्निंग पीपल रैन फॉर देयर लाइव्स. द डैम बर्स्ट अर्ली दिस मॉर्निंग. सो बर्स्ट और रैन जो है वो दोनों पास्ट फॉर्म्स है. रैन जैसे हो गया तो वो रन का पास्ट फॉर्म है. देन आफ्टर मिनी ब्रॉट अ लेना लेटर लास्ट मंडे सम पोस्टेड इज द नेक्स्ट डे लेना रिसीव इट टुडे. सो हियर यू सी दैट पोस्टेड एंड रिसीव्ड. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे सिर्फ ईडी लगाकर हम उनका पास्ट फॉर्म बना सकते हैं, जैसे कि पोस्ट तो यहाँ पर हो गया है ईडी हमने ऐड कर दिया, हो गया पोस्टेड. देन आफ्टर यू सी द अनदर वर्ड इट्स रिसीव्ड. इट्स द मेन वर्ब इज अ रिसीव. वी प्लस इट विथ ईडी एंड मेक अ वर्ड रिसीव्ड. सो कुछ इरेग्युलर वर्ब्स है और कुछ जो वर्ब्स है उनके पीछे ईडी भी लगा सकते हैं. बट इन द पास्ट सिंपल पास्ट टेंस हमें नाउन और प्रोनाउन के साथ, जैसे कि टॉम हो गया, द डैम हो गया, मिनी हो गया, वो नाम है सब, तो उनके पीछे सीधा हम सीधा उसके पीछे पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का दूसरा फॉर्म लगाएंगे. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एट बर्स्ट रॉट. देन आफ्टर विंसेंट प्लेड ऑल मॉर्निंग एंड स्लेप्ट इन आफ्टरनून. Then he studied late into the night. तो यहाँ played and studied है, तो played जो है वो सीधा ईडी लगा हुआ है. studied का है वो वाई निकाल कर IED लगाया गया है. इंडिया became हो गया यहाँ पर become का independent in 1947. So it is the past tense. You also see that some of the words indicate the past tense, simple past tense, which are yesterday. Then after in the first sentence you see that one of the word yesterday Tom ate. कल टॉम ने खाया था. ठीक है, कल मीन्स वो पास्ट टेंस हो गया, पास्ट हो गया. द डैम बर्स्ट अर्ली दिस मॉर्निंग यानी आज सुबह, तो वो भी पास्ट है हमारे लिए. देन आफ्टर लास्ट मंडे इन द थर्ड सेंटेंस जस्ट सी मिनी ब्रॉट लेना अ लेटर लास्ट मंडे. लास्ट मंडे मीन्स जो मंडे चला गया वो. ओके. देन विंसेंट प्लेड ऑल मॉर्निंग एंड स्लेप्ट इन द आफ्टरनून. ऑल मॉर्निंग यानी उसके लिए पास्ट है, आफ्टरनून भी पास्ट है. वो स्टडी कब कर रहा है? एट नाइट.
इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, वो 1947 की बात है, सो वो भी पास्ट है। नाउ वी यूज़ द सिंपल पास्ट टेंस फॉर फ्रॉम ऑफ द वर्ब टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट टुक प्लेस एट द सर्टेन टाइम इन द पास्ट। जो पास्ट में कुछ एक्शंस हुए हैं उसके बारे में मैंने अभी बताया आपको। तो वो जो एक्शंस होते हैं वी डिस्क्राइब इट इन द पास्ट टेंस, जस्ट लाइक एट, कैप, बस्ट, रेन। सो दीज आर दी पास्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। इन सब के वर्ब जो है वो मेन फॉर्म अलग है। जैसे कि लास्ट वन आप देख रहे हो, इंडिया बिकम है, तो उसका मेन वर्ब बिकम है, BECOME। यहाँ पर आपको दिया गया है BECAME, इट मीन्स इट्स अ पास्ट फॉर्म। मैंने आपको अभी बोला कि कुछ जो वर्ब्स है वो इरेग्युलर वर्ब्स है, उनके स्पेलिंग में चेंज होता रहा। बाकी कुछ वर्ब्स है उनके पीछे सीधा ED लगाया जाता है। जैसे कि पोस्ट है तो पोस्टेड हो गया, रिसीव है तो रिसीव्ड हो गया, तो उनके पीछे सीधा ED लगा है। बाकी की सब जो है वो इरेग्युलर है। सो दिस आर दी we usually use time word or groups of words such as yesterday or this morning। हम कुछ वर्ब टाइम इंडिकेट करते हैं ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि yesterday, this morning, last Monday। these are the word used to indicate or used to identify the time which is a simple past tense। okay, so now we are going to learn another tense which is the past continuous tense, यानी कि पास्ट में चल रहा है लेकिन वो कंटिन्यू है। So here we see some of the example. Aunt Polly was looking for Tom. She did not know that Tom was eating jam in the closet. So here see that Aunt Polly और उनके साथ sentence formation क्या है, पहले noun and pronoun plus was, then after वर्ब के साथ ING फॉर्म लगा हुआ है। जैसे कि लुक है तो उसके साथ ING लगा है तो लुकिंग हो गया। उसके आगे वॉज है, वो क्योंकि बिकॉज ऑफ आंट पॉली वाज अ सिंगुलर नाउन, आंट पॉली जो है वो सिंगुलर नाउन है इसीलिए वॉज लगा। अगर प्लूरल नाउन है, जैसे कि यहाँ पर देखो सेकंड सेंटेंस में मुरुगन एंड मालती वर, मुरुगन एंड मालती देयर आर 2 people, सो हियर वी पुट डाउन वर। और वर्किंग तो वर्क प्लस ING मीन्स वर्किंग हो गया। ऑन द प्रोजेक्ट टिल लेट लास्ट इवनिंग। द वर्ड्स इन कलर आर इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो जब हमें कौन सा टेंस है वो जानना है या कौन सी टेंस में हम बोलना चाहते हैं, तब उनका ये सेंटेंस फॉर्मेशन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ वेरी नेसेसरी टू रिमेंबराइज द ऑल काइंड ऑफ द sentence formation in the tenses। just you see that here is the use the word was plus ING and the sum of the word, just like last evening, let last evening। okay, so these are the word indicate that this is the past continuous tense। now we read this, the word in color are in the past continuous tense। this tense is used to talk about ongoing event in the past। पास्ट में कोई ongoing event हो रही है तो उसको जानने के लिए ये सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इन दिस टेंस द ING फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज विद द हेल्पिंग वर्ब was, wasn't, were एंड weren't। was एंड wasn't जो है वो was जो है वो पॉजिटिव फॉर्म के लिए है, मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए है और सिंगुलर के लिए है। जब सिंगुलर कोई होता है, जैसे कि आंट पॉली, वहाँ पर सिंगुलर है, एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है। wasn't जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए है, सिंगुलर के लिए। were जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए और प्लूरल के लिए है, जैसे कि मुरुगन एंड मालती देयर आर 2 person देयर, सो वी यूज़ देयर वेयर। अकेला होता है I was, we were, you was, you were, then he, she, it थर्ड पर्सन, उनके साथ was आएगा एंड they के साथ were आएगा। तो ये सारे जो नाउन्स है अभी मैंने आपको बताए। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड द सिंपल पास्ट टेंस कैन बी यूज टुगेदर टू से द समथिंग शॉर्ट एक्शन हैपन इन द मिडल ऑफ द समथिंग एल्स, कुछ लॉन्ग एक्शंस। So you here see the sum of the example of past continuous tense and where both the tenses are used. When we use the when word, just see the when word in the sentence. In the another sentence we can use simple past tense. Just one sentence given here. Aunt Polly was punching under the bed when
here the word is when the cat ran out. See that in the another sentence the cat ran out, it's a simple past tense. Whatever we learn in the previous topic, हमने previous topic में देखा कि the cat ran out is the simple past tense. When the first sentence is in the past continuous tense, it must be when we put a when word, उसके बाद हम when word put करेंगे, then after जो है वो simple past tense sentence जनरली होता है. अमित एंड ईशा वर, यहाँ वर इसलिए लगा है वेर क्योंकि अमित एंड ईशा है जो प्लूरल में है, और साइकिलिंग इसीलिए बिकॉज ऑफ इट इज़ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस. साइकिल और साइकिलिंग इसका कंटिन्यूस फॉर्म है. टू द मार्केट व्हेन दे मेट देयर अंकल. Then the thief was jumping over the fence when the dog began to bark. So in all the sentence you see the when word, and then after this the sentence is in the simple past tense. Now we solve the exercises of both of the tenses. E. Use the past continuous tense or simple past tense forms of the verb in bracket. Past continuous tense और simple past tense के forms use करके इस bracket को भरने हैं. First one, रुचि, मैंने यहाँ आपके लिए लिखा हुआ है, was studying for her exam when I called her yesterday. जब मैंने उसे बुलाया रुचि को, she was studying, यानी कि रुचि was studying. यहाँ रुचि अकेली है इसलिए हमने was लगाया है, और study का continuous form होगा studying, ing लगाना है. Second one, we met Bala and Adi when they were playing golf. We met Bala and Adi when they were प्लेइंग गोल्फ. यहाँ थोड़ा सेंटेंस जो है वो उल्टा है, पहले ही आपको सिंपल पास्ट टेंस दिया गया है. वी मेट बाला एंड आदि व्हेन दे वर प्लेइंग गोल्फ. यहाँ व्हेन के बाद जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस रखना होगा. थर्ड वन, आई वॉज हैविंग डिनर व्हेन द मूवी स्टार्टेड. पहले जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसके बाद व्हेन, देन द मूवी स्टार्टेड. जब मैं डिनर कर रहा था तब मूवी स्टार्ट हो चुकी थी. फोर्थ वन, राम वॉज कटिंग द केक व्हेन ही हर्ट हिज हैंड. राम जब कैट कर रहा था तब उसको लग गया. सो हियर इन द सेंटेंस राम इज अ सिंगुलर, सो वी यूज अ वॉज हियर. फर्स्ट सेंटेंस इज इन द past continuous tense and the another one after the when is a simple past tense. फिफ्थ वन, वी वर सिटिंग. अब वर इसीलिए लगाया मैंने, वेर इसीलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर वी है और वी है वो प्लूरल फॉर्म में है, सो वी पुट हियर वर सिटिंग विच इज़ अ कंटिन्यूस फॉर्म अराउंड द फायर व्हेन अंकल वेंट टू बेड. सिक्स्थ वन, वी वर स्लीपिंग व्हेन द थीफ ब्रोक इन. तो ये सारी एक्सरसाइजेस जो है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखनी है, और सारा जो अभी हमने समझाया है पास्ट कंटिन्यूस टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, वो जो है वो अच्छी तरह उसे पढ़ना है और याद रखना है. थैंक यू सो मच.